ट्रेडिंग बेट सारे हो गए, मयूरेश जी के पास चला जाए, एक बढ़िया सा पोजिशनल आइडिया मयूरेश जी लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट्स विद इंडिया में रैडी को कहता काफी पसंद आ रहा है। अगर आप नतीजे देखें, तीसरे तिमाही में जो इनकी वॉल्यूम्स रही थी 8.36 मिलियन केसेस की, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स रहे हैं पिछले कई तिमाहियों तक, एंड दैट रिजल्टेड इन बोथ सेल्स जो 1300 करोड़ के आसपास आए थे, और इबिटा, वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स एंड इबिटा दैट द कंपनी प्रोबेबली रिपोर्टेड इन इट्स पास्ट हिस्ट्री। जहां तक 9 महीना FY25 का सवाल रहा है, मुझे लगता है कि जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है प्रेस्टीज एंड अबाउ, जो हम प्रीमियमाइजेशन की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू लिकर ब्रांड्स, दैट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट 50%। एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है विद इन दिस प्रेस्टीज एंड अबाउ, जो सबसे लग्जरी वाले ब्रांड है जिन्होंने 250 करोड़ का टॉप लाइन किया है 9 महीनों में, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल क्रॉस 500 करोड़ इन FY26, क्योंकि डिमांड काफी तगड़ी है। Input costs, specifically extra neutral alcohol, molasses, glass कीमतें have probably come down, और इसकी वजह से आई थिंक EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस रह सकता है 14 और 14.5% के आसपास रह सकता है, विद assumptions of ad spends between 6 and 8%। जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द नेट डेट पोजीशन, वो स्टेबल रहनी चाहिए, और इसकी वजह से आई थिंक जो बैलेंस शीट डायनेमिक्स है और जो अर्निंग्स रह सकती है कंपनी की बिकॉज ऑफ बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रेस्टीज एंड अबाउ, जो 71% कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ सकती है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, जो अर्निंग्स को सहारा देगी। और इसलिए जो EPS, RS रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, सारी चीजें हम देखते हैं, ये काफी फेवर में लग रही है राडी ग्रुप के। तो हमें राडी को काफी पसंद आ रहा है। क्लियर डिस्प्ले पर ये स्टॉक रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। मेरे पास स्टॉक की होल्डिंग बिल्कुल है। गाबा सर, लग रहा है मयूरेश का वीकेंड काफी बढ़िया गया है। तो भैया, रामपुर इंडिया 8 PM और मैजिक मोमेंट जैसे ब्रांड्स बनाने वाली रैडिको खैतान आ रही है मयूरेश को पसंद। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है किसी ने, अगर आप आज तक टाइम नहीं है, जो इनके ब्रांड्स हैं उनके जो नाम दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किसी दिन आराम से बैठे, जिस दिन ज्यादा रिजल्ट नहीं उस दिन ये डिस्कशन, हाँ उस दिन डिस्कशन करेंगे। Done। मयूरेश, ऑयल एंड गैस PSU कंपनियां, इन पर कोई व्यू बनेगा क्या आपका? नहीं, तो जो इंटरमीडिएट कंपनीज है अनुज जी, जैसे आप कह रहे थे, गेल है, पेट्रोनेट, LNG रहा, कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ द कमोडिटी प्राइसिंग और जो इनपुट्स है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कि कैसे इनपुट्स आ सकते हैं और यूटिलाइजेशन लेवल कैसे होगा, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होगा। गेल के लिए आई थिंक जो 3 बेसिक सेगमेंट्स हैं इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन सेगमेंट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, इनके जो मार्केटिंग वाले सेगमेंट है शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। हालांकि आई थिंक जो डाउनस्ट्रीम वाले सेगमेंट है पेटकेम प्रोडक्ट्स वाला, वो थोड़ा ऑफसेट कर सकता है ये दोनों सेगमेंट्स की ग्रोथ। मुझे लगता है आई थिंक डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, अर्निंग्स ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो आई थिंक जो इंटरमीडिएट प्लेयर्स है ऑयल एंड गैस चेन में, गेल, पेट्रोनेट, LNG, आई थिंक रिलेटिवली उनके नंबर्स बेहतर आने चाहिए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स।